हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री के अंदर स्टार्ट किया था तुगलक डायनेस्टी, जिसका रूलिंग पीरियड चला था 1320 एडी से लेकर 1414 एडी तक। अब हम इसके अंदर जो तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे वो हमने पढ़े थे, कौन हुए थे? गयासुद्दीन तुगलक, जिनका रूलिंग पीरियड 1320 एडी से लेकर कब तक चला था? 1325 एडी तक। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड रूलर, जो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। यानी जो सेकेंड रूलर है तुगलक डायनेस्टी के, वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका रूलिंग पीरियड 1325 एडी से लेकर 1351 एडी तक चला था। यानी तुगलक डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक के जो सन थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका रूलिंग पीरियड 1325 एडी से लेकर 1351 एडी तक चला था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के जो रूलिंग पीरियड है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था? यानी इनके बचपन का जो नाम था, चाइल्डहुड नेम, वो क्या था? जोना खान। यानी इनके बचपन का नाम था जोना खान। और ही इज ऑल्सो नोन एज इंसेन सुल्तान, यानी इन्हें पागल सुल्तान कह के भी बुलाया जाता था। He is also known as insane sultan. And the third point is that कि यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचपन का नाम था वो क्या था? जोना खान। और इन्हें क्या कहकर बुलाया जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कह के बुलाया जाता था। He had largest empire, यानी इनके पास सबसे बड़ा साम्राज्य एंड लॉन्गेस्ट आर्मी। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनके पास सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे बड़ी सेना थी। किसके पास? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। ये पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखना है। अब इनकी रूलिंग पीरियड के अंदर 1331 एडी के अंदर अफ्रीका के मोरक्को शहर से सिटी से एक ट्रेवलर आए, जिनका नाम क्या था? इब्न बतूता। यानी 1331 एडी में अफ्रीका के मोरक्को सिटी से एक ट्रैवलर आए, जिनका नाम क्या था? इब्न बतूता। और इनकी एक फेमस बुक है, इनकी बुक का नाम क्या है? रहेला। तो इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किसके रूलिंग पीरियड में आए थे, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर आए थे। कौन? इब्न बतूता। और जो इब्न बतूता वो कहां से आए थे? वो अफ्रीका के मोरक्को सिटी से आए थे। और जो रहेला है किसकी बुक है? इब्न बतूता की बुक है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी ये पॉइंट्स आपको इब्न बतूता के बारे में याद रखना है। ही वर्कड फॉर 8 years एज काजी इन मोहम्मद बिन तुगलक कोर्ट। यानी इब्न बतूता ने 8 साल काजी का काम किया। इब्न बतूता की जो दरबार है, यानी काजी यानी जो निगाह पढ़ने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काजी बोलते हैं। तो काजी का काम 8 साल के लिए इब्न बतूता ने किया। किसकी कोर्ट में? यानी किसके दरबार के अंदर? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अंदर। फिर 1337 एडी के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चाइना भेज दिया। मोहम्मद बिन तुगलक सेंट इब्न बतूता टू चाइना।
ठीक है। यानी 1337 एडी के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहां पे भेज दिया? चाइना पे भेज दिया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का रूलिंग पीरियड 1325 एडी से लेकर 1351 एडी तक चला। इनके बचपन का नाम क्या था? जोना खान। और ये सन थे किसके? गियासुद्दीन तुगलक के, गियासुद्दीन तुगलक के, जो कि फाउंडर थे किसके? तुगलक डायनेस्टी के। और इन्हें पागल सुल्तान भी कहा जाता था। और इसके यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनके पास सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे बड़ी सेना थी। और 1331 एडी में अफ्रीका की मोरक्को सिटी से एक ट्रैवलर आए जिनका नाम क्या था? इब्न बतूता। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? रहेला। इब्न बतूता ने 8 साल काजी का काम किया किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। उसके बाद 1337 एडी के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहां भेज दिया? चाइना भेज दिया। आप जल्दी से पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगे। मोहम्मद बिन तुगलक ट्राई टू प्रोहिबिट सती सिस्टम। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किया? सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किया। ठीक है, लेकिन सती प्रथा को रोका किससे? फिरोज शाह तुगलक, फर्स्ट रूलर दैट प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब रोक लगाना, सती सिस्टम। यानी पहले रूलर जिनने सती प्रथा पर रोक लगाई वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो थर्ड रूलर थे वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या? सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई। और सती प्रथा को रोकने का प्रयास किनके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और जो फिरोज शाह तुगलक है, इनका रूलिंग पीरियड 1351 एडी से लेकर 1388 एडी तक चला। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद सेकंड रूलर जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई वो कौन थे? दैट प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। वो कौन थे? अकबर। अकबर का रूलिंग पीरियड कब से कब तक चला? 1556 एडी से लेकर 1605 अकबर का रूलिंग पीरियड। यानी दूसरे रूलर जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई वो कौन थे? अकबर। और तीसरे रूलर, थर्ड रूलर दैट प्रोहिबिटेड सती प्रथा, वो कौन थे? औरंगजेब। मुगल जो डायनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर कौन हुए? औरंगजेब। यानी औरंगजेब के बाद तो जितने भी रूलर थे मुगल डायनेस्टी के अंदर, यानी बेसिकली जो पावरफुल रूलर थे वो कौन थे? मुगल डायनेस्टी के लास्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब थे। इनके बाद जितने भी रूलर हुए वो उनमें से सब कुछ टाइम पीरियड के लिए आए, थोड़े 1 साल 2 साल यानी ऐसे टाइम पीरियड के लिए ही आए। लेकिन औरंगजेब इज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो औरंगजेब का रूलिंग पीरियड कब से कब तक चला? 1707 एडी तक। 1658 एडी से लेकर 1707 एडी तक किसका रूलिंग पीरियड चला? औरंगजेब का रूलिंग पीरियड चला। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 58 है, 1658 से। ठीक है, फिर इसके बाद 1829 के अंदर हम ही सती प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर मैं इसको पॉइंट बना के यहाँ पे लिखूं तो 1829 के अंदर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने सती प्रथा को पूरी तरह से रोक दिया था। किसकी हेल्प से? राजा राम मोहन राय की हेल्प से। ही कंप्लीटली प्रोहिबिट
सती सिस्टम, he completely prohibited sati system with the help of राजा राम मोहन राय। ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो रूलिंग पीरियड था वो मैंने बताया था आपको 1325 एडी से लेकर कब तक चला, 1351 एडी तक चला। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर क्या की, रोक लगाने का प्रयास किया। पहले रूलर जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई वो कौन हुए, फिरोज शाह तुगलक, जिनका रूलिंग पीरियड 1351 एडी से लेकर 1388 एडी तक चला। और सेकंड रूलर जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई वो कौन थे, अकबर, जिनका रूलिंग पीरियड 1556 एडी से लेकर 1605 एडी तक चला। फिर तीसरे रूलर जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई वो कौन हुए, औरंगजेब, जिनका रूलिंग पीरियड 1658 से लेकर 1707 एडी तक चला। 1829 के अंदर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्होंने किसकी हेल्प से, राजा राम मोहन राय की हेल्प से जो सती प्रथा थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, विलियम बेंटिक। ठीक है, 1829 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उन्होंने किसकी हेल्प से, राजा राम मोहन राय की हेल्प से सती प्रथा को पूरी तरह क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये बात आपको याद रखना है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हमें सती प्रथा के पहले एविडेंस वो कहां से मिले, यानी फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम, सती प्रथा के पहले एविडेंस कि सती प्रथा मतलब कि पुराने जमाने के अंदर जो, यानी प्राचीन समय के अंदर जो स्त्री प्रथा थी वो थी, ये इसके सबूत हमें कहां से प्राप्त हुए, लोथल, गुजरात से। यहां से तो कुछ एविडेंसेस मिले। और पहले रिटर्न सोर्सेज, यानी फर्स्ट रिटर्न सोर्सेज ऑफ सती सिस्टम, सती प्रथा के रिटर्न सोर्सेज, पहले रिटर्न सोर्सेज हमें कहां से मिले, एरन अभिलेख से, यानी एरन इंस्क्रिप्शन से, जो कि किससे रिलेटेड है, भानुगुप्त से, रिलेटेड टू भानुगुप्त। ठीक है, यानी सती प्रथा के पहले लिखित सोर्सेज हमें कहां से मिले, एरन अभिलेख से मिले, जो कि किससे रिलेटेड है, भानुगुप्त से रिलेटेड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बैटल्स या रिवोल्ट जो बोल सकते हैं वो किसके रूलिंग पीरियड के अंदर हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर हुई थी। और कितनी बैटल्स हुई थी आपको याद रखना है, 34 बैटल हुई थी। इन 34 बैटल में से 7 हुई थी नॉर्थ के अंदर और 27 जो बैटल्स थी वो हुई थी साउथ के अंदर। ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा बैटल्स हुई थी। टोटल कितनी बैटल्स लड़ी मोहम्मद बिन तुगलक ने, 34। 7 तो हुई नॉर्थ के अंदर, 27 हुई साउथ के अंदर। सती प्रथा के पहले लिखित सोर्सेस हमें कहां से मिले, एरन अभिलेख से, जो कि भानुगुप्त से रिलेटेड है। और पहले स्त्री प्रथा के जो एविडेंसेस है वो हमें कहां से मिले हैं, लोथल, गुजरात से मिले हैं। और स्त्री प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन पहले रूलर जिन्होंने स्त्री प्रथा पर रोक लगाई वो कौन बने, फिरोज शाह तुगलक। और दूसरे थे अकबर। और तीसरे रूलर जिन्होंने स्त्री प्रथा पर रोक लगाई वो कौन थे, औरंगजेब थे। उसके बाद 1829 ईस्वी में मैंने अभी आपको बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय की हेल्प से स्त्री प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्त्री प्रथा के बारे में ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने यहीं पे आपको नोट करा दिया। आप इनको ध्यान से नोट कीजिए और इनको लर्न कर लीजिएगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर कुछ 5 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से थे। पहला तो क्या था, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू
दिल्ली टू, दिल्ली से दिल्ली टू देवगिरी, देवगिरी फिर हम बोल सकते हैं दौलताबाद। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे शिफ्ट कर दी। तो अगर आपको याद होगा कि जो दिल्ली सल्तनत की पहली कैपिटल क्या थी, यानी दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी वो कहाँ थी? लाहौर थी। और लाहौर के अंदर दिल्ली सल्तनत की जो पहली राजधानी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आए, जो कि एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं किसके? गुलाम वंश के, स्लेव डायनेस्टी के। उन्होंने क्या किया, जो कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की उसको लाहौर से कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? दिल्ली पे शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इल्तुतमिश के द्वारा कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की थी उसको कहां पे शिफ्ट कर दिया? देवगिरी, यानी दौलताबाद। कहां? महाराष्ट्र के अंदर। कभी कभी पेपर के अंदर देवगिरी लिखा जाता है, कभी दौलताबाद, तो आप यह याद रखना है कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। तो जो कैपिटल है वो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल को देवगिरी किसके द्वारा शिफ्ट किया गया? यह बात आपको याद रखनी, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? ही इशूड टोकन करेंसी। इनके द्वारा क्या इशू की गई? टोकन करेंसी इशू की गई। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। आई होप आप सब लोगों ने नोट किया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो 5 एक्सपेरिमेंट रिमेनिंग बचे हैं वो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आई होप आप सब लोगों को आज के लेक्चर में हमने जितना भी किया वो समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।